जय गुरुदेव। और दोस्तों, हमारे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं आपके लिए साधना लेकर के आया हूँ वो भूतों को वश में करने का एक बहुत ही सफल प्रयोग है। क्योंकि देखिए, आज तक जो भी साधनाएं दी हैं उनमें बहुत कम साधनाएं ऐसी है कि जिनमें सामग्री का प्रयोग ना किया गया हो। और मुझे बार बार मैसेज आते रहते हैं और कमेंट भी करते हैं लोग कि भाई गुरुजी कुछ ऐसे मंत्र दीजिए जिनमें सामग्री का प्रयोग ना करना पड़े। तो देखिए, मैं पहले भी आपको दो प्रयोग दे चुका हूँ, शमशान को शांत करने का प्रयोग और शमशान जागृत करने का प्रयोग। उनमें किसी भी प्रकार की ना तो किसी माला की आवश्यकता है और ना ही किसी आसन की या फिर ना ही किसी दूसरी और चीज़ों की। बिल्कुल एकदम आपको केवल मंत्र जाप करना है। और जो आज मैं आपको साधना बताने वाला हूँ वो भी ठीक वैसी ही साधना है। इसमें ना तो किसी प्रकार का कोई माला का प्रयोग है, ना ही किसी आसन का प्रयोग है, ना किसी दीपक का प्रयोग है। मतलब किसी भी प्रकार का आपको कोई भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बशर्ते कि देखिए, ये औघड़ संप्रदाय से संबंधित है ये साधना। अब जिन लोगों को लगता है कि भाई हाँ, बिना सामग्री के हम प्रयोग कर सकते हैं, तो फिर वे इन प्रयोगों को जरूर करें। देखिए, औघड़ संप्रदाय क्या है कि इनका जो भूतों के बीच में ही रहना सहना होता है। जो औघड़ संप्रदाय होता है और जो अघोरी होते हैं तो उनका ज़्यादातर भूतों के बीच ही रहना पहना होता है और उनसे ही मनोवांछित अपना कार्य जो भी कुछ है उनसे ही करवाना होता है उनको। अब यूँ तो भूत साधना के बहुत से प्रयोग हैं, लेकिन ये जो प्रयोग है ये अपने आप में तुरंत ही सिद्धिदायक प्रयोग है। एक ही दिन में आपको भूत वश में होगा ही होगा। और इसमें कई भूत जीवन भर आपकी जो है सहायता करेंगे, आपके बीच वो बने रहेंगे और जो भी उन्हें आज्ञा दी जाएगी उसका वो पालन करते रहेंगे। भूतों से काम क्या कराना होता है, जैसे कि घर के काम करवा लेते हैं, कुछ लोग पैरों की मालिश भी करवाते हैं, कुछ लोग खेती बाड़ी का काम भी दिखवाते हैं, और जैसे कि अपने पशु वगैरह चराने का या फिर मनचाही वस्तु प्राप्त करने का भी होता है, या दूर बैठे किसी भी आदमी को कोई भी संदेश भेजना होता है। तो इनके द्वारा इस प्रकार के सभी कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। और ये जो प्रयोग है ये प्रयोग एकदम सफल प्रयोग है, क्योंकि जो अघोर संप्रदाय है, जो औगढ़नाथ के जो साधक होते हैं, वो उनके जो प्रयोग हैं वो अपने आप में तीक्ष्ण भी हैं, चमत्कारी भी हैं और ज़्यादा उनमें मेहनत की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो आज जो मैं प्रयोग आपको बता रहा हूँ, मैंने आज एक वीडियो डाली थी जिसमें औघड़ संप्रदाय से संबंधित एक चरित्र चित्रण डाला था कि भाई किस प्रकार से औघड़ से मिला और कैसे कैसे वो प्रयोग उसने सिखाए। तो देखिए, उनमें से कुछ प्रयोग मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ और प्रयोग अपने आप में बिल्कुल एकदम सटीक हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी संशय करने की तो आवश्यकता है ही नहीं। अगर विश्वास ना आए तो फिर करके देखना, तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। लेकिन वीडियो को पूरी देखना जिससे कि विधि आपके पूरी समझ में आ जाए। बिना आधी अधूरी वीडियो देखे हुए और फिर आदमी साधना क्षेत्र में उतर जाता है तो उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात और समझा दूँ कि मान लिया कि आपने भूत साधना सिद्ध कर ली और उसमें आपको 6 भूत सिद्ध हो गए, क्योंकि इस साधना में आपको 6 ही भूत सिद्ध होंगे। करना तो आपको शमशान में ही है, लेकिन 6 भूत आपके सिद्ध होंगे और वो आपके हमेशा सिद्ध रहेंगे, वश में रहेंगे वो। लेकिन अब ये नहीं होना चाहिए कि मान लिया कि आपने भूत सिद्ध कर लिए और फिर आप उनसे जो है उल्टा सीधा काम कराओ, ये गलत है। अब उल्टा सीधा कैसा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता भाई उल्टा सीधा कैसा होता है। उल्टा सीधा ऐसा होता है
कि भाई आपने कह दिया कि जाओ फलाने व्यक्ति को परेशान करना शुरू कर दो, ये गलत है। या किसी भी व्यक्ति का मारण कर दो, फलाना व्यक्ति है वहाँ उसको जो है उसका मतलब उसको मौत के घाट उतार दो, तो ये मारण प्रयोग हो गया। अब वो आपने उनको वश में किया है और भूतनाथ जो रुद्र हैं उनकी कृपा से आपने उनको वश में किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप उनसे गलत कार्य कराओ। क्योंकि देखिए कोई भी शक्ति है, वो शक्ति गलत काम नहीं करना चाहती है, बशर्ते कि जब वो सिद्ध हो जाते हैं, वो वश में हो जाते हैं, तो मजबूरन उनको करना पड़ता है जो भी आप आज्ञा देंगे। अब उस स्थिति में उसको दुख होता है और उस किए का फिर दंड तो आपको मिलता ही मिलता है। अब यहाँ पर जैसे कि मान लिया किसी का विद्वेषण करा देना, किसी का उच्चाटन करा देना, ये सभी गलत कार्य में ही आते हैं। हाँ, आप किसी का भला करो, अगर भला करते हो तो फिर वो भी खुश रहेंगे आपसे, क्योंकि आप एक परोपकारी व्यक्ति हैं, दूसरों का भला करते हैं, तो इसलिए जो शक्ति है वो भी आपसे खुश रहेगी। इस चीज़ का तो ध्यान आपको जरूर रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि भाई किस प्रकार से आपको साधना करनी है। तो जो औगड़ ने जो कुछ साधनाएं सिद्ध की थी और उनमें से जो कुछ बताई थी, उनमें से मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। आने वाले वीडियो में मैं आपके लिए वो साधना भी लेकर के आऊँगा कि जो बहुत ही विलक्षण साधना है। किसी भी पुरुष को स्त्री रूप में परिवर्तित कर देना, या फिर किसी भी पुरुष को स्त्री रूप में किया है तो उसको फिर पुरुष रूप में परिवर्तित कर देना, ये बहुत ही विलक्षण साधनाएं हैं। और देखिए मैं वीडियो के माध्यम से क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये साधनाएं लुप्त ना हो जाएं। अगर यहाँ पर नहीं दी जाएंगी, जनमानस में नहीं पहुँचाई जाएंगी, तो पता लगेगा कि वो सब खत्म हो गई, जैसे कि पहले से होता आया है। भाई गुरु लोग जो थे पहले वो अपने शिष्य को बता देते थे, लेकिन कुछ ऐसे साधनाएं थी जो नहीं बता पाते थे, तो और तब तक वो स्वर्ग सिधार जाते थे, और जब वो चले गए तो साधना भी उनके साथ ही खत्म हो गई। तो इस प्रकार से इस संपूर्ण पद्धति में जितनी भी अलौकिक साधनाएं थी वो धीरे धीरे करके खत्म होती चली गई। मतलब कि उनका भले ही प्रयोग कोई व्यक्ति अगर दृढ़ प्रतिज्ञा वाला है, धैर्यवान है, तो वो प्रयोग कर सकता है। भले ही एक बार के लिए उसको शमशान में जाना पड़े और शमशान में बैठ करके वहाँ पर साधना करनी पड़े, और जो लोग थोड़ा हिम्मत वाले होते हैं तो वो कर भी लेते हैं। तो देखिए इसलिए मैं इन सब साधनाओं को आपको बता रहा हूँ। अब करना ना करना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जो हिम्मत वाले हैं और जो शमशान साधना में रुचि रखते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि ना तो आपको किसी आसन की आवश्यकता है, ना ही किसी माला की आवश्यकता है, और ना ही किसी दीपक की आवश्यकता है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल आपको मंत्र जाप करना है। अब किस दिन से करना है? अमावस्या की रात्रि को शुरू करना है, रात्रि को 10 बजे से। और ये तब करना है जब अमावस्या के दिन कोई ताज़ा जो मुर्दा होता है वो वहाँ पर जलाया गया हो शमशान घाट के अंदर। तो जो ताज़ा मुर्दे की जो भस्म होती है उसको आप अपने नीचे बिछाएंगे, वही आपका आसन होगा, ठीक है। अपने शरीर पर भी उसको राख को मल लेंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले अपने चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र आपको बनाना पड़ेगा, और सुरक्षा चक्र के मैंने बहुत सारे मंत्र दिए हुए हैं। 4 महावीर का भी है, वो भी सुरक्षा घेरे का है, और माता काली के भी दिए हैं। बहुत सारे मंत्र मैंने साबर मंत्र भी दिए हैं और वैदिक मंत्र भी दिए हैं। उनमें से आप किसी का भी इस्तेमाल करके सुरक्षा घेरे का आप वहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। और सुरक्षा घेरा उसी मंत्र से आपको बनाना है जो आपका पूर्ण रूप से सिद्ध है।
क्योंकि अगर सिद्ध नहीं है तो सुरक्षा घेरा आपका काम नहीं करेगा। तो इसलिए जो पूर्ण रूप से सिद्ध है, जिसका आप प्रयोग कर चुके हैं, उसी मंत्र से आपको सुरक्षा घेरा अपना निर्माण करना है। और सुरक्षा घेरा इतना बड़ा होना चाहिए कि आप जहाँ पर बैठेंगे बीच में, उससे 2 मीटर की दूरी तक चारों तरफ घेरा आपका होना चाहिए। इतना बड़ा घेरा आपका बनना चाहिए वहाँ पर। और उसके बीच में आप अगर चाहें तो अपने साथ में थोड़ा सा, जैसे कि खील बतासे, ऐसे जो खाने की चीज़ें वो आप लेकर के जा सकते हैं। और थोड़ा पानी, एक करवे में थोड़ा सा पानी वो लेकर के जा सकते हैं आप, कि जैसे कि वो प्रकट हों और तो आप उनको कुछ दें। और वो सारी सामग्री आपको उस सुरक्षा घेरे के अंदर ही रखनी है, बाहर नहीं रखनी है। ठीक है। और किसी भी हालत में सुरक्षा घेरे से बाहर कदम आपको रखना ही नहीं है। जब आप साधना शुरू कर देंगे उसके बाद फिर सुरक्षा घेरे के बाहर आपको नहीं जाना है, अंदर ही रहना है। थोड़ी साधना कठिन अवश्य है, लेकिन एक ही दिन की साधना है बस। एक ही दिन में आपको सिद्धि प्राप्त होनी है इसमें। और देखिए, जब आप नीचे बीच में उसके घेरे के बिल्कुल बीचों बीच बैठेंगे और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। और आपको नीचे जो आपने वो बिछाई हुई है राख, ताज़ा मुर्दे की जो भस्म है, उसका आपको उसी के ऊपर आपको बैठना है। आसन आपका उसी का होगा। ठीक है। या फिर जैसे कि अघोरी लोग होते हैं, उनके पास तो चिमटा होता ही होता है। आप चिमटे से मंत्र पढ़ करके भी आप सुरक्षा घेरा बना सकते हैं, या किसी चाकू से भी आप सुरक्षा घेरे का निर्माण कर सकते हैं, या फिर जल की धारा से भी आप उसका निर्माण कर सकते हैं। देखिए, वो तो जैसा सुरक्षा घेरे का मंत्र जब सिद्ध करते हैं उसका प्रयोग किस प्रकार से करना है वो उसी में लिखा होता है, उसी में आपको जो है पता लग जाएगा। जो मैंने वीडियो दी है उसी में मैंने बता भी दिए हैं। तो आपको उसी तरीके से बनाना है, चाकू से या किसी भी कील से या चिमटे से, किसी से भी बना सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद में जब वहाँ पर आप बैठ जाएंगे तो सबसे पहले आपको अपना जो मानसिक रूप से अपने गुरु का आपको नाम जरूर लेना है। अपने गुरु का, जो भी आपके गुरु हैं, चाहे भगवान शिव आपके गुरु हैं या आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है, या फिर कोई और गुरु हैं, जो भी हैं जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, उनका मन ही मन आप गुरुदेव से आज्ञा लेंगे और अपने गुरु मंत्र का आप ज़्यादा नहीं 5 मिनट बैठ के जाप कर लें। 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपका इच्छा करे उस वक्त में। और उसके बाद फिर आपको जो भगवान भूतनाथ हैं, जो रुद्र हैं, उनका आपको स्मरण करना है, उनका आपको ध्यान लगाना है। यानी भगवान शिव का जरूर आपको ध्यान लगाना है। वहां पर बैठ करके कुछ देर किसी भी रुद्र मंत्र का, जैसे कि ओम नमो भगवते रुद्राय या फिर ओम नमः शिवाय, किसी का भी आप बैठ करके भगवान रुद्र का ध्यान लगा करके उनके मंत्र का उच्चारण करें। और उनसे ये चीज़ जो है ना कि मन ही मन पूजा करने का जो नियम है, वो मन ही मन रुद्र का ध्यान लगा करके ही आपको मंत्र जाप शुरू करना है। थोड़ी देर बैठ करके अपने भगवान शिव का ध्यान करके, और फिर आपको वही रुद्र अवतार जो रुद्र हैं शिव, उनका ध्यान लगा करके आपको मंत्र जाप करना है। और देखिए, जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार से है: ओम रुद्र भूतनाथाय सठ भूत वसम कुरु कुरु आज्ञा पाल्य पाल्य रुद्राय हुम हुम फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है और लगातार 6 घंटे तक आपको जाप करते रहना है। साधना 1 दिन की है, 1 दिन में ही आपको पूर्ण सिद्धि प्राप्त होनी है। तो देखिए, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी,
लगातार 6 घंटे तक बराबर आपका मंत्र जाप चलना चाहिए, भगवान रुद्र का ध्यान लगा करके। ठीक है। अब इस बीच में मंत्र जाप करते समय कई प्रकार के आपके सामने उपद्रव या फिर विचित्र प्रकार के दृश्य आपको देखने को मिल सकते हैं वहाँ पर इसमें जो है घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। 6 घंटे के बाद निश्चित रूप से 6 भूत जो हैं सिद्ध होंगे ही, और वो जीवन भर आपके वश में बने रहेंगे। अब जब वो प्रकट हों, जब वो कहें कि हम आपके वश में हैं, बोलिए हमारे लिए क्या आज्ञा है, तो उसी वक्त उनसे जो है आप वचन ले लें कि भाई जब भी मैं इस मंत्र का एक बार जाप करूंगा तो आप 6 के 6 मेरे सामने प्रकट होगे, और जो भी मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा वो मेरी आज्ञा का पालन आपको करना पड़ेगा। उसमें ना नुक्कड़ बिल्कुल भी नहीं होगी, और किसी भी प्रकार से मेरे या मेरे परिवार का नुकसान आप नहीं करोगे। ठीक है। इस प्रकार का वचन उनसे आपको लेना है, और जब आप उनसे आपको वो वचन दे दें, फिर उसके बाद आप उनको जो भी खील बतासे आप लेकर के आए हैं उनको दे सकते हैं, और पानी भी पिला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, घेरे से आपको बाहर नहीं निकलना है, फिर भी आपको घेरे के अंदर ही रहना है। वहीं से आप उनको जो भी खिलाना है पिलाना है वहीं घेरे से। वो तो देखिए खाता कौन है, लेकिन एक भाव होता है बस। तो उस तरीके से आप उनको वहाँ से दे दें और पानी भी दे दें। उसके बाद आपकी साधना सिद्ध हो जाती है। 6 भूत 6 घंटे में सिद्ध होंगे ही होंगे। प्रयोग परीक्षित है, इसमें संशय की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन साधना करने वाला व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञावान होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, और साथ ही साथ निडर भी होना चाहिए। क्योंकि साधना का मतलब क्या होता है? साधना का मतलब होता है कि जान हथेली पर लेकर के चलना, अपने आप को पूर्ण रूप से काल को समर्पित कर देना। वही व्यक्ति साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा तो फिर आप वही घर बैठे रहेंगे, थोड़ा सा भय का खटका सा होगा, फट आप जो है छोड़ करके ताम झाम कि ये ले कंठी माला तेरी, बस अब यहीं पे राम राम हमारी। तो फिर आप वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए वही व्यक्ति करे इसको जिसको अपने आप पर भी भरोसा हो और निडर भी हो, जो 1-2 बार शमशान में बैठ करके साधना कर चुका हो। क्योंकि पहली बार शमशान में जाने का मतलब है कि कहीं आपको हार्ट अटैक ना आ जाए डर के कारण। और जो व्यक्ति पहले से 2, 4, 5 बार जा चुके हैं और वहाँ बैठकर साधना कर चुके हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उसके वो अभ्यस्त हो जाते हैं। ठीक है। तो वो लोग तो कर सकते हैं, और इसमें किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कोई टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। 6 घंटे में 6 भूत तो सिद्ध होने ही होने हैं। अगर एक बार में ना हो साधना सिद्ध, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक बार में साधना सिद्ध नहीं होती है किसी कारणवश से, तो फिर आप अगली बार भी ये प्रयोग कर सकते हैं इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया है। लेकिन आप ये मेरी शर्त रहेगी कि भाई आपको गलत कार्य नहीं करना है, अन्यथा सिद्धि आपकी नष्ट हो जाएगी बस। ठीक है। अब ये अगली बार जब आप साधना करें तो फिर इसी तरीके से आपको साधना करनी है जैसे पहली बार में की है। अन्यथा तो पहली बार में ही साधना सिद्ध हो जाती है, ये तो इसमें दूसरी बार की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बाई चांस अगर आवश्यकता पड़े तो मैंने तब के लिए आपको बताया है। ठीक है। अब इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोले वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।